द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज ये टाइटल देखिए तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं तुम्हें क्लास 12th इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है। सारी प्रॉब्लम जो तुम क्लास 12th इंग्लिश में फेस करने वाली हो, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा 90+ भी स्कोर नहीं कर पाता है, एवरीथिंग आई टेल यू। और कैसे हम इस जून के मंथ में अपने इंग्लिश का 50% सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, एवरीथिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के जनरेशन के बच्चों की क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, देखो इंग्लिश पढ़ने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है। आई अंडरस्टैंड इट। फिजिक्स पढ़ने के लिए टाइम चाहिए आप लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइम चाहिए आप लोगों को, इको के लिए, अकाउंट्स के लिए, बीएसटी के लिए टाइम चाहिए, अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए टाइम चाहिए। इंग्लिश के लिए तुम टाइम निकाल ही नहीं पाते हो। और हर बच्चे के दिमाग में थिंकिंग बन चुकी है इट इज टू ईजी, आखिरी के दिनों में 2-4 लेक्चर पढ़ेंगे, हम मैराथन अटेंड करेंगे और जाके पेपर लिख कर आ जाएंगे और हमारे इंग्लिश में 95 अबव आ सकते हैं। ये बच्चों की दिमाग में सोच बन चुकी है। बट तुम्हें इस साल का रिजल्ट पता है, इंग्लिश में 100 तो दूर की बात 90+ भी बच्चों के नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। मार्क्स जो बच्चों को मिले हैं अब की बार, ग्रेस मार्किंग, लीनियर चेकिंग वगैरह सब सीबीएसई छोड़ चुका है। अब हम सीबीएसई के भरोसे नहीं रह सकते। आपने ओएसएम चेकिंग में भी देखा है कि बच्चे को उसके मुताबिक नंबर मिलेंगे जब उसने लिखा है। नहीं भैया, हमें अपने आप को बिल्कुल प्रो बनाना पड़ेगा, जिससे हमें पता हो भाई मैंने 100 का लिख कर आया हूँ और मेरे को 100 मिलने चाहिए थे। तो आप लोगों की 100 वाली तैयारी कब होगी? जब आप थोड़ा सा टाइम दोगे इंग्लिश को। अब मैं डेली बेसिस पे नहीं कह रही हूँ कि तुम इंग्लिश के लिए टाइम निकालो, जुलाई अगस्त सितंबर में आप इंग्लिश बिल्कुल मत पढ़ना, हफ्ते में एक दिन पढ़ लेना। बट अभी जून के लिए मुझे प्रॉमिस करो, डेली 1 आवर या 40 मिनट्स या 30 मिनट्स यू विल गिव टू योर सब्जेक्ट इंग्लिश। जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो, 1 आवर इंग्लिश हर बच्चे ने लिखना है। सोचो, इमेजिन करो वो दिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 90+ आ गए, 95+ आ गए और इंग्लिश में अगर 80 रह गए, कैसा लगेगा तुम्हें? यार इस सब्जेक्ट की वजह से मेरे नंबर नहीं आए, है ना। और साथ ही के साथ में अब क्या इस सब्जेक्ट की भी हम ट्यूशन लगवाए, मतलब कि मम्मी ने फिजिक्स की ट्यूशन लगवा दी, केमिस्ट्री की लगवा दी, हमारे नीट की कोचिंग चल रही है, जेई की कोचिंग चल रही है, अकाउंट्स की कोचिंग अलग है, बीएसटी की अलग है, मेरी ह्यूमैनिटीज अलग अलग कोचिंग्स लगी हुई है। वो सब के साथ में मम्मी पापा को बोले 1500-2000 रुपये एक महीने की हमें इंग्लिश की कोचिंग के लिए भी चाहिए, इंग्लिश के लिए भी हमें पैक चाहिए, या फिर गाइड खरीदे 600-700 की। ये सब भी करें, अब इंग्लिश के लिए भी इतना पैसा खर्च करें, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट चार्जिंग यू एनीथिंग, आई प्रोवाइड यू फ्री में इंग्लिश के नोट्स और फ्री में सारे के सारे लेक्चर्स। तो बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको बताती हूँ कैसे इस साल आपके 90+, 95+ इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट मोमेंट स्टडी हम नहीं करेंगे, और जो है राइटिंग प्रैक्टिस जो इंग्लिश में बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं वो भी नहीं करनी है। और काफ़ी बच्चे हैं तो चैप्टर के ऊपर से वीडियो देख लेते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया, तो वो भी उनकी गलती होती है। तो ये 4 गलती हर बच्चा करता है और वो मैं आपको इस साल नहीं करने दूंगी। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, ये जून के 20-25 दिन की हम बात कर रहे हैं। समर वेकेशन चल रही है ना सबकी, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो समर वेकेशन तो सबकी चल रही है, ठीक है। अब इस समर वेकेशन में हमें हमारे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब हमारा सिलेबस क्या क्या है इंग्लिश का, यहाँ पे जरा ये देखो कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आई एम सिमरन सहानी, मैं 4-5-6 सालों से अपने चैनल पे इंग्लिश फ्री में पढ़ा रही हूँ और इस साल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एवरी ईयर आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटायर सिलेबस को दोबारा पढ़ा दूँ। ठीक है, मैं बार बार लेक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ, इवन दो यू नो फॉर माय चैनल इट इज नॉट गुड। बार बार नहीं पढ़ाना चाहिए एक चैप्टर को, एक टॉपिक को, ठीक है। बट मैं हर साल आप लोगों के लिए थोड़े दिनों बाद दोबारा कोई चैप्टर पढ़ा देती हूँ, बिकॉज आई नो जब आप नई क्लास में एंटर होते हो तो तुम्हारा मन करता है हमारा टीचर हमारे लिए पढ़ाए, हम क्यों पुरानी वीडियो से पढ़े। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अगेन आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ानी शुरू करा दिया। स्टार्ट करेंगे हम अपने फ्लेमिंगो बुक से, देन विस्तास, देन आएगी हमारी पोएम्स। तो कितना सिलेबस है हमारा टोटल और कितना हमें कवर करना है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल सुपर प्रो अल्ट्रा मोड वाले होंगे ना, वो तो शायद पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करके रख ले और उसके बाद कभी इंग्लिश की कोई टेंशन ही नहीं होगी। बट अभी हमारा टारगेट है 50% सिलेबस डन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आज यहाँ पे 50% सिलेबस कंप्लीट। और 1 जुलाई को फिर एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करेंगे मेरे चैनल के ऊपर कि आप सबको यकीन हो जाएगा कि भाई मेरे इंग्लिश में 95+ तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है लास्ट लेसन। मे बी आप बहुत बच्चों ने पढ़ लिया हो, बट मैं कह रही हूँ भाई कुछ नहीं पढ़ा, यूर ऑन लेवल 0। यहाँ पे आप देखो, ये आपको मेरी वीडियो की क्लिप दिख रही होगी, ये मैंने आपकी बार आप लोगों के लिए बिल्कुल 10 से 12 मिनट के अंदर लास्ट लेसन चैप्टर को पढ़ा दिया है। अब 10-12 मिनट का इसका मतलब ये नहीं इसमें डिटेल्स नहीं है, ईच एंड एवरी डिटेल्स के साथ में मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स और कीवर्ड्स लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ये है रियल डील। ठीक है, जो कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन थिंग, वो ये है मेरे नोट्स। ठीक है, मैंने जो है मैं कार्टून इमेजेस ऐड कर देती हूँ, एनिमेशंस ऐड कर देती हूँ, बट पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज गाइज यू आर क्लास 12th का स्टूडेंट। ठीक है, पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स इतने मुश्किल आते हैं कि बच्चे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना उन्हें समझ में नहीं आता क्या लिखे इसके अंदर। और ट्रेंड आजकल यूट्यूब पे क्या हो चुका है कि आप लोगों को एनिमेशन एंड कार्टून से पढ़ने का मन कर रहा है, तुम्हारी आंखों को नॉर्मल किताब के अक्षर पढ़ने का मन नहीं करता, तुम्हें रिटन एनसीईआरटी देख के तुम्हें ऐसा लगता है हाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, और वहाँ पे कोई कार्टून और मूवी चल रही होती है तो यू फील वेरी हैप्पी। बट ये कार्टून और मूवी के चक्कर में आप पढ़े रहोगे ना तो नंबर नहीं आएंगे, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। मैं भी जो है कुछ इमेजेस ऐड करवाती हूँ फिर अपने एडिटर्स को कह के कि भाई ठीक है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आप ऐड करो। बट पर्सनली मैं आपको कह रही हूँ भाई एनिमेशन ही तुम्हें देखनी है तो 2 बहुत अच्छे चैनल है छोटे बच्चों के, कोको चूचू टीवी और कोको मेलन, वहाँ जाके देख लेना। जब आपको इंग्लिश पढ़नी है ना तो बुक खोल के रिटन टेक्स्ट से, डॉक्यूमेंट से, जैसे आप ये मेरा सेकंड चैप्टर के देखो लॉ स्प्रिंग, अगर आपने इस वीडियो से चैप्टर को पढ़ा, यहाँ पे आपको ये नोट्स दिख रहे हैं, पेज 2 पे चलो ये नोट्स दिख रहे हैं, पेज 3 पे चलो ये नोट्स दिख रहे हैं। अगर एक बच्चे ने मेरा चैप्टर आपको हिंदी में समझा रही हूँ और इनको ही रीड कर लिया और इनको ही तुमने तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर लिया या इसको एक कॉपी पर लिख लिया, आपको क्वेश्चन आंसर्स हाथ से यूँ ही बनने शुरू हो जाएंगे। कितना ही मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको बना के दे दूं, फिर खाली मेरी ऑन स्क्रीन नोट से आप लोगों की बढ़िया तैयारी हो सकती है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों के लिए बिकॉज यू लाइक इट एनिमेशन ऐड कर दूंगी जितनी मेरे से हो सकती होंगी। ठीक है, मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 12th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे के लेवल से पढ़ने की अब तैयारी शुरू करो। मेरी जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है यहाँ पे देखो, इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को प्रॉपर अपने टेक्स्ट नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ। एंड ये नोट्स को अगर आपने एक बार कॉपी में लिख लिया या ढंग से पढ़ लिया तो कुछ और करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कितने चैप्टर्स है हमारे? लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट रैप, इंडिगो, पोइट पैनकेक, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। 8 चैप्टर बुक 1 से, 6 चैप्टर बुक 2 से, थर्ड लेवल टाइगर किंग जर्नी, एनिमी ऑन द फेस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, एंड हाउ मेनी पोएम्स वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 पोएम्स है। तो हमें कितना पढ़ना है अभी जून के अंदर? जून के अंदर हमने लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं गाइस फ्लेमिंगो के। कोशिश करेंगे इंडिगो 5th चैप्टर भी कर लें, ठीक है। 3 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं विस्तास के, और अपनी 4 पोएम हमें पढ़नी है। दिस विल बी आर टारगेट इन द जून। अगर आपने जून में इतना करके रख लिया, आगे आपको इंग्लिश को छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी डेट शीट आएगी हाफ ईयरली की, यूटीएस की 2 दिन पहले रिवीजन करा मेरे चैनल से आके, यू आर डन। ओके, तो ये प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसको आप सेव करके रख लो। अब पढ़ना कैसे है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले चैप्टर का 1 शॉट देखना है, ये रही प्लेलिस्ट। आज ही जाके कल मैं आपको चैलेंज दूंगी इंग्लिश का, ठीक है। 20 डेज के अंदर आप ये सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे उसमें मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी से आप चैप्टर को रीड कर लेना, ठीक है। जब आप मेरी वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करोगे, आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देन मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगी द बेस्ट सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर योर क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो होगी बेस क्वेश्चन सीरीज। बेस क्वेश्चन सीरीज क्या होती है? एक ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी 20 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, शॉर्ट वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो वो भी निकल जाएंगे, लॉन्ग कर रहे होगे तो वो भी निकल जाएंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2-4 नंबर वाले, उसकी तो टेंशन खत्म है मेरी बेस क्वेश्चन सीरीज करके, ठीक है। आज जून के महीने में वो बेस क्वेश्चन सीरीज आएगी। पेपर के आखिरी दिन पे भी अगर उठा के उसके क्वेश्चन कर लिया तो आपको अपने पेपर में वहीं से आंसर आते हुए, क्वेश्चन आंसर आते हुए दिख रहे होंगे। तो बेस क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट बनेगी हमारी, और उससे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बट बेस क्वेश्चन सीरीज में कब लाऊंगी? जब आप इसे पढ़ के रखोगे। तो कल हम क्लास 12 इंग्लिश का चैलेंज डिस्कस करेंगे पूरे क्लास 12 का, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कब हम अपनी बेस क्वेश्चन सीरीज पे आने वाले हैं। बेस क्वेश्चन सीरीज के बाद हम करेंगे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन सीरीज, जो होगी लाइव। ये मैं आपको लाइव आके कराऊंगी, एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे और एमसीक्यूज में उसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। मे बी ये हम समर वेकेशन के बाद पढ़ना शुरू करें, मे बी समर वेकेशन में ही पढ़ ले, जिसमें कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन, एक बार जरा एक क्वेश्चन लगा रही हूँ यहाँ पे, ये पढ़ो। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर। देख रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी मुश्किल है। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस ये होते हैं जहाँ पे 2 चैप्टर के कैरेक्टर्स को मिलवाया जाए, आर्टिकल डायरी एंट्री लिखने को आ जाए आपको, इन डेप्थ आप लोगों का 2 से 3 चैप्टर का मिक्सचर बना के, पोएट की, राइटर की टोन के ऊपर, क्या मैसेज है, थीम के ऊपर आपको आंसर लिखने को आ जाए। इसमें छोटी मोटी स्टोरी आपको पता हो, उससे कम नहीं चलेगा। उसमें आपको अच्छी राइटिंग फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कब होगी? जब आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में कराऊंगी ना, मैं 6-7 कराऊंगी, उसके बाद एग्जाम में कितने ही आ जाए, विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो हर चैप्टर को पढ़ने के हमारे 3 स्टेप रहेंगे। वीडियो देखना, एनसीईआरटी खुद से रीड करना, मेरी बेस क्वेश्चन सीरीज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सीरीज। अब बात आती है दीदी क्या हम कोई गाइड खरीदे? नहीं खरीदनी, कोई जरूरत ही नहीं है आपको गाइड खरीदने की। ये देखो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक भी लगा रही हूँ। यहाँ पे आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे नोट्स मिल रहे हैं, जो बेहतरीन गाइड के नोट्स से भी बढ़िया है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये रहे नोट्स, इनको फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लो और इनसे आप अपना रिवीजन कर लेना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो। जब मैं आप लोगों को जो है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कराऊंगी, बेस क्वेश्चन कराऊंगी, इनके भी पीडीएफ्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो गो एंड फॉलो मी देयर, और इसी तरीके से इंग्लिश की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। यहाँ बस मैंने आपको लिटरेचर का बताया है, रिटन राइटिंग सेक्शन जो है हमारे, जिसमें नोटिस आता है और हमारी बाकी चीज़ें आती हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ लेंगे, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है। बस यही काम आपको करना है इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए। और एक काम आपको और करना है, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट करा सिमरन साहनी इंग्लिश के नाम से, उसे बस जाके आज सब्सक्राइब करके रख लो। जब मैं वहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँगी तुम्हें पता चल जाएगा वो किस लिए है। वो होगी आपकी सीयूईटी की और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए। आपको टेंसेस नहीं आते ना, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं लिखनी आती है, तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आपकी ग्रामर अच्छी हो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो। तो जब टाइम मिले, समर वेकेशन है, थोड़ा टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, 10-15 मिनट अपने लिए, उन वीडियोस को देख लेना। विद दिस, कल से मैं एक चैलेंज अपलोड करूँगी क्लास 12 इंग्लिश का, जिसमें मैं हम लोगों को चैलेंज लेंगे कैसे हम इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तब तक के लिए हर बच्चा लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर दोनों पढ़ ले। ये मैंने वीडियोस लगा दिया, यहाँ जाके आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है अपने नाम के साथ, और दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ के रख लेना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट